सबसे पहले सर, जैसा हम समझ रहे हैं इस वक्त डिमांड की बात करें, सोडा ऐश प्राइस और प्राइसिंग ट्रेंड में किस तरीके का डिमांड है, और अगर आप हमें प्राइसेस का अंदाज़ा दें ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, किस तरह के ट्रेंड्स दिख रहे हैं सर इस वक्त? स्वाति, जहाँ तक मैं सोडा ऐश के डिमांड की बात करूँ तो डिमांड में काफी अच्छी फर्मनेस है। उसके दो कारण है। पहला कारण तो है कि सोलर ग्लास पे काफी बड़ा ग्रोथ ग्लोबली और इंडिया में दिख रहा है, और उसकी वजह से उसमें एक अच्छी डिमांड है। प्लस जो फ्लैट ग्लास और बॉटल ग्लास है उनमें भी अच्छी डिमांड है। तो जबकि डिटर्जेंट में थोड़ी सी स्लोनेस है, बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो डिमांड सोडा इसकी बहुत अच्छी है। जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, जैसे आपने राइटली बोला, एक तरफ कॉस्ट में काफी बड़ा इंक्रीज है, एनर्जी की प्राइसेस काफी बढ़ी हैं और अदर रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी काफी बढ़ी हैं। बट हम इन कॉस्ट को का जो कॉस्ट इंक्रीज है उसको हम पास ऑन कर पा रहे हैं कस्टमर के ऊपर, और सोडाइज की प्राइसेस में भी काफी फर्मनेस रही है, और अभी आने वाले समय में 2 सालों तक ये फर्मनेस दिखती है अभी। सर, तो ये तो इम्पोर्टेंट बात हुई प्राइस ट्रेंड्स को लेकर। इनपुट कॉस्ट सर बड़ा है अक्रॉस इंडस्ट्रीज, उसका कितना इम्पैक्ट हम देख रहे हैं आपकी कंपनी पर सर? जैसे मैंने बताया स्वाति कि अगर आप ओवरऑल अगर देखें तो एनर्जी में अभी तो काफी वॉलेटिलिटी है, तो इसलिए बहुत सर्टेनिटी से तो नंबर नहीं बोला जा सकता, क्योंकि अभी भी जो एनर्जी की प्राइसेस काफी वॉलेटाइल है। बट मेरा ये मानना है कि ओवरऑल जो एनर्जी की प्राइसेस, पर्टिकुलर अगर मैं कोल की बात अगर करूं, तो उसमें करीब करीब समझ लीजिए आप ऑलमोस्ट 100% से ज्यादा की इंक्रीज है कोल की प्राइसेस में। और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट अगर मैं कंपनी की प्रोडक्ट के ऊपर बात करूं, सोडा इसके ऊपर बात करूं, तो रफली करीब करीब 20 से 25% का इम्पैक्ट जो है वो हमारी कॉस्ट पे ओवरऑल पड़ रहा है। तो उसकी वजह से जो है सोडा की प्राइसेस भी फर्म है, और हम ये कॉस्ट जो है पास ऑन कर पाए हैं कस्टमर को, और हमारी मार्जिन जो है वो पहले से बेटर है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पहले से बेहतर है और आप पास ऑन कर पाए हैं, जैसा आप बता रहे हैं कॉस्ट बढ़ी है 25% सर आपने कहा, इज दैट जी राइट? ओके। जी जी। आगे ट्रेंड्स क्या लग रहे हैं सर? क्या और प्राइसेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या वाकई और एपेटाइट है पास ऑन करने की, या आपको अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, उसकी वजह से मार्जिन पर कुछ असर पड़ सकता है? नहीं स्वाति, हमको नहीं लगता है कि अभी इसमें जो प्राइसेस अभी एनर्जी की हैं उसमें बहुत ज्यादा और कोई बहुत बड़ी इंक्रीज की संभावना नहीं दिख रही है हमको। और अगर होती है तो अभी जो सोडाइज की सिचुएशन है उस सिचुएशन में हम लोग उसको पास ऑन कस्टमर के ऊपर कर पाएंगे। और सर पास ऑन कर पाएंगे, ऐसी और दिक्कत आगे नहीं दिख रही है। प्राइसेस ऑब्वियसली थोड़े एलिवेटेड लेवल्स पर है, बट यहीं रहेंगे जैसा आप कह रहे हैं। सर, हाल ही में अगर न्यूज़ की बात करें तो कंपनी ने सक्सेसफुली कंक्लूड किया, डाइवेस्ट किया आपने अपना टेक्सटाइल बिजनेस टू इंडोकाउंट 608 करोड़ रुपए में। किस तरह से यूटिलाइज करेंगे इन प्रोसीड्स को? आगे कंपनी का फोकस FY23 की हम बात कर रहे हैं, तो ये साल पिछले साल के मुकाबले कैसा दिख रहा है सर? जी स्वाति, जैसा आपने राइटली बोला कि जो हमने अभी होम टेक्सटाइल का बिजनेस जो डाइवेस्ट किया है टू इंडोकाउंट, ये हमारी एक स्ट्रेटेजिक कॉल थी, क्योंकि इस बिजनेस में हम पिछले 13-14 सालों से थे और हमारा परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं था। हमारी कोर कॉम्पिटेंसी के इसमें नहीं आ रहा था। उसकी जगह पर हमारा जो बिजनेस में स्पिनिंग और होम टेक्स जो अपना सोडाइज का बिजनेस है वो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है। तो हमने स्ट्रेटेजिकली इस बिजनेस को इन्वेस्ट किया है। और ये जो रिसोर्सेस हैं, प्लस आपको जैसे पता है कि हमारा जो कैश जनरेशन, प्रॉफिट जनरेशन है पर ईयर का, वो करीब करीब 600 से 700 करोड़ रुपए का है। ये सारा जो रिसोर्स है हम अपने सोडाइस की ग्रोथ की जर्नी पर और स्पिनिंग की ग्रोथ की जर्नी पर लगाएंगे। सोडाइस में हम एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जहां पर करीब 3 से 3,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, और जो कि 3 साल 3.5 साल लगेंगे हमको उस प्रोजेक्ट को आने में। उसमें ये सारा रिसोर्सेस प्लस जो हमारा कैश जनरेशन है वो सारा वहां लगेगा, और वो लगने के बावजूद भी हमारी जो डेट इक्विटी रेशियो होगी वो डेट इक्विटी रेशियो 0.2 और 0.3 के बीच में रहेगी। तो मेरा जो मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी हमारी डेट इक्विटी रेशियो जो है वो बहुत हेल्दी रहेगी, और हम लिवरेज नहीं होंगे, बैलेंस शीट हेल्दी रहेगी। बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आप करने जा रहे हैं, और जो 600 करोड़ रुपए इस डाइवेस्टमेंट से आए वो भी आप सोडा ऐश बिजनेस में लगाएंगे। सर, थोड़ा सा डिटेल में आप बताएंगे। आई थिंक जो कैपेक्स इंक्रीज होगा प्रोडक्शन का 1 लाख टन से बढ़ जाएगा पर एनम, और सोडियम बाइकार्बोनेट का बाय 60,000 मेट्रिक टन्स, करेक्ट? ये कब तक होगा सर? और इसी में हम बात करें 3,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स?
जी, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो स्वाति इन्वेस्टमेंट है वो तो अभी सितंबर तक में कंप्लीट हो जाएगा, ओके। सितंबर 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। वो अभी हमारा जो 60,000 टन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ करके डबल हो जाएगी कैपेसिटी उसकी। तो जो सोडा इसका जो एक्सपेंशन है वो 1 लाख टन का तो एक्सपेंशन हम कर चुके हैं। अब हम एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसमें कि सीधा 5 लाख टन का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बढ़ेगा। वो एक नई लोकेशन पे होगा, जिसका कि मैंने अभी आपको बताया कि 3,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। 5 लाख। और ये सर जो कितने कितने समय तक ये पूरा होगा? 3 साल? करीब का आप समझ, अभी टारगेट मार्च 2025 का है, तो रफली आप समझ लीजिए अभी 3 साल का वक्त इसमें लगेगा। मैसिव इन्वेस्टमेंट है और काफी बड़ा लैंड एक्विजिशन है इसमें, तो ये पूरा 3 साल लगेगा इसमें। बढ़िया, ओके। 3 साल लगेगा, ज़बरदस्त बड़ा इन्वेस्टमेंट है। 5 लाख टन की कैपेसिटी की आप बात कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी खबर सर। कंज्यूमर बिजनेस पर फोकस करते हैं सर। किस तरीके की ग्रोथ वहाँ आप देख रहे हैं, क्या ट्रेंड्स हैं वहाँ से, क्या एक्सपेक्टेशन है इस साल के लिए और लेट्स से अगले 2 साल के लिए, वहाँ क्या इन्वेस्टमेंट्स होंगे सर? नहीं स्वाति, वहां पर हमारा कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसा आपने बताया B2C का बिजनेस है, वहां पर बहुत बड़ी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा जो सेकंड फोकस एरिया है वो है स्पिनिंग का बिजनेस, जहां पर कि अभी हमने पीछे करीब 20% अपना वॉल्यूम ग्रोथ का हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि जुलाई 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वहां पर जो हमारा वॉल्यूम है वो 20% से बढ़ जाएगा। प्लस इसके अलावा हम ग्रीन एनर्जी पर बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं। हमारा करीब 30 मेगावाट का हम सोलर एनर्जी का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें से कि 20 मेगावाट तो ऑलरेडी चालू हो चुकी है मार्च में, 10 मेगावाट जो है वो अब जून तक में चालू हो जाएगी। उसके बाद स्पिनिंग का जो मेरा बिजनेस है, उस बिजनेस में 80% हमारी जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो ग्रीन एनर्जी से फुलफिल होगी। और आने वाले समय में हम उस स्पिनिंग के बिजनेस में, जहाँ कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी रिटर्न पिछले 5 सालों का मैं एवरेज की अगर बात करूं तो करीब 18% का रिटर्न है, ईबिटा रिटर्न है, उसमें ईबिटा मार्जिन है। उस धंधे में हम आने वाले हर 2 सालों में 20% से 40,000 क्विंटल का ग्रोथ करते रहेंगे। तो करीब करीब आप समझ लीजिए आने वाले 5 सालों में हम करीब 1300 से 1400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वहां पर भी करेंगे, जो कि मेनली स्पिनिंग एंड ग्रीन एनर्जी। क्योंकि हमारा टारगेट हमेशा रहेगा स्वाति कि हम ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो जो है वो मैच करें, जिससे कि हमारा 80-85% जो पावर है वो ग्रीन एनर्जी से, सोलर या विंड से पूरा हो। इंटरेस्टिंग सर। तो ग्रीन एनर्जी पर फोकस है, आपकी जो खुद की रिक्वायरमेंट्स है वो 80% तक आप उससे पूरी कर पाएँ, ये आपने कहा। और 1300 से 1400 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट्स स्पिनिंग बिजनेस में भी आप करने जा रहे हैं सर। ये भी इसी साल के लिए स्लेटेड है और इसके फंड्स की रिक्वायरमेंट सर? ये स्वाति, जैसे मैंने बताया, ये 5 सालों में, आने वाले 5 सालों के पीरियड में होगा ये 1400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। हर दूसरे साल में करीब करीब आप समझ लीजिए 300 करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट हर दूसरे साल में होगा, जो कि उसी बिजनेस से जो रेवेन्यू और जो प्रॉफिट जनरेट होगी वो उसमें प्लॉबैक हो जाएगी। तो हमारी डेट की जो सिचुएशन है वो नहीं बढ़ेगी, सारा इंटरनल अप्रूवल से होगा। और जैसा आपको पता होगा कि हमारा जो स्पिनिंग का बिजनेस है वो अभी डीमर्जर होगा सितंबर 2022 में। तो 2 अलग अलग कंपनियां बन जाएंगी, एक तरफ सोडाइस की कंपनी जो कि GSL लिमिटेड होगी, एक GSL टेक्सटाइल होगी, जहां पर कि स्पिनिंग का बिजनेस होगा, जिसका कि हमारा अभी जो इस साल का जो टर्नओवर है वो करीब 1000 करोड़ रुपए का है। आने वाले समय में वो पीरियड जो है वो करीब जो टर्नओवर है वो आप समझ लीजिए करीब 2000 करोड़ रुपए का पहुंच जाएगा 5 सालों में। तो हमारी दोनों जगह पर ग्रोथ स्ट्रैटेजी इस तरह से रहेगी। बहुत बढ़िया सर। सो डीमर्ज होके जो दोनों बिजनेसेस का आपने एक तरह से हमें एक पूरा स्ट्रक्चर समझाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है सर। आपने मार्जिन की बात की थी और मैं जानना चाहूँगी, 18% का बढ़िया मार्जिन है, बेटा मार्जिन आप देख रहे हैं, स्पिनिंग बिजनेस की आपने बात की थी सर। आगे वहाँ क्या ट्रेंड्स लग रहे हैं? क्या ये मार्जिन इंप्रूव और होंगे? जैसे जैसे आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगा, उसकी वजह से क्या मार्जिन में वृद्धि हो सकती है यहाँ पर? बिल्कुल स्वाति, जैसे मैंने आपको बताया ये 5 सालों का पीरियड में हमारा जो मार्जिन है वो 18% के आसपास रहा, जबकि पिछले साल में मार्जिन ज्यादा थी, करीब 26% की मार्जिन थी। आने वाले समय में हमारा ये मानना है कि इसमें करीब करीब 20% की EBITDA मार्जिन का ये बिजनेस है, क्योंकि जिस तरह से हम ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जिस तरह से हम प्रोडक्ट बास्केट का एक्सपेंशन कर रहे हैं और हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं स्पिनिंग में, तो ये 20% के आसपास की एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मार्जिन स्पिनिंग बिजनेस में आने वाले समय में दिखती है। ओके, 20% की मार्जिन यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रही है। ये तो बात हो गई सर स्पिनिंग बिजनेस की। ग्रेट। कंज्यूमर बिजनेस पे आपने कहा ऑफ कोर्स ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, लेकिन सर मैं जानना चाहूँगी कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्चेस कंपनी तैयार कर रही है इस साल? फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर सेगमेंट में किस तरीके के प्रोडक्ट्स आ सकते हैं सर? नहीं स्वाति, वहां पर अभी हम लोग कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहे हैं।
हम क्योंकि उस बिजनेस में हमारा अभी मेजर फोकस नहीं है। हमारा मेजर फोकस जो है वो स्पिनिंग और केमिकल के बिजनेस में है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट की मैंने आपको बात बताई, सोडियम बाइकार्बोनेट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में दिखती है, बिकॉज फ्लू गैस के ट्रीटमेंट में सोडियम बाइकार्बोनेट का काफी बड़ा रोल आने वाले समय में दिखता है। तो हमारी फोकस मोर उस तरह के प्रोडक्ट पे होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे प्रोडक्ट पे। सर आपने बोला दोनों बिजनेसेस डीमर्ज होके दो अलग अलग एंटिटीज बन जाएंगी। सर ये कब तक कंप्लीट होगा, कहाँ पर है अभी अप्रूवल स्टेजेस पर, कब ये एक्शन हो जाएगा? जी जी, ये देखिए, हमको जो है इससे रेगुलेटरी अप्रूवल जो है अपने सेबी से मिल चुका है, हमको अपने लेंडर से जो है एनओसी मिल चुका है। अब कुछ हफ्तों में हम लोग जो है एनसीएलटी में फाइल करेंगे इसकी एप्लीकेशन, और हमारा ये मानना है कि बाय सितंबर 2022 तक में ये अप्रूवल आ जाएगा, और उसके बाद दोनों कंपनियां अलग अलग लिस्ट हो जाएगी। ओके, सितंबर 2022, तो अभी भी सर अप्रॉक्सीमेटली 3-4 महीने लगेंगे ये अप्रूवल सब आने में और एक्शन होने में। पर इस वित्त वर्ष तो सर ये कंप्लीट हो ही जाएगा, मतलब Q2 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर आप कह रहे हैं कि ये अप्रूवल आ जाएंगे और ये दोनों डीमर्ज हो भी जाएंगे। विल दैट हैपन सर ऑन द बोर्सेस? जी जी, ये दिस विल हैपन स्वाति, दिस विल हैपन ड्यूरिंग सितंबर टू, दैट मींस Q3 of this year. These companies should be two separate companies should be there. Q3 से 2 सेपरेट कंपनीज होंगी। ग्रेट सर। रेशियो एटसेट्रा सर डिसीजन उस पर नहीं, वो हो चुका है स्वाति। उसमें बेसिकली हम लोग वर्टिकल स्प्लिट की तरह कर रहे हैं। जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको दोनों कंपनियों में शेयर मिलेंगे। जो केमिकल का शेयर है वो तो केमिकल के शेयर उनके पास रहेंगे ही। जितने शेयर उनके पास केमिकल के या जीएसएल के हैं, उतने ही शेयर ₹2 की फेस वैल्यू पे उनको टेक्सटाइल के बिजनेस में, टेक्सटाइल की कंपनी में भी मिल जाएंगी। दैट मींस उनके पास दोनों कंपनियों के एक एक शेयर होंगे अगर एक शेयर है तो। एक्विजिशंस को लेकर आप कैसे आगे बिजनेस देख रहे हैं? आपने बताया बहुत क्लियरली दैट सोडा ऐश आपकी प्रायोरिटी है, उसके बाद सेकंड फोकस एरिया है स्पिनिंग में, ग्रीन एनर्जी में। बट कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त सर मार्केट में? केमिकल बिजनेस ने एक बढ़िया रन देखा था पिछले 2 सालों में। इनफैक्ट कोविड टाइम में हमने देखा ज़्यादा अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस हुई है। आपकी कंपनी की भी अगर हम बात करें तो हाल ही में 52 वीक इनफैक्ट लाइफ हाई शायद टच किया है। मार्च में बहुत बढ़िया प्रदर्शन अभी तक दिखा है। तो एक्विजिशंस को लेकर सर क्या स्ट्रैटेजी होगी? जी स्वाति, हमारा बड़ा क्लियर फोकस है कि हमारे को केमिकल के स्पेस में और स्पिनिंग के स्पेस में रहना है। वी आर नॉट लुकिंग एट एनीथिंग बियॉन्ड दिस, बिकॉज वी वांट टू फोकस केवल जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमारे सामने में 2-3 प्रायोरिटीज हैं। पहली तरफ एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जिसको कि बनाने के बाद हमारे को सबसे बड़ा एक एडवांटेज होगा कि हमारी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है उस लोकेशन पे, जिस लोकेशन पर हम ये सोडा ऐश का प्लांट लगा रहे हैं, वहां पर हम दूसरे एडिशनल केमिकल को भी में भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये जो हमारी जो जर्नी है सोडा ऐश की, अलॉन्ग विद सम अदर प्रोडक्ट बास्केट, वो हम वहां पर कर पाएंगे। जहां तक एक्विजिशन का सवाल है, अभी हमारे सामने में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट हमको जो भी करना है वो केमिकल के स्पेस में ही करना है, जो हमारे रिलेटेड केमिकल। तो जॉइंट वेंचर, ओके, फेयर इनफ। तो आपका फोकस क्लियर है, केमिकल स्पेस यही एरिया है जहां आप आगे ग्रो करना चाहेंगे। तो कुछ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट सर, एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज, ऑटोमेशन में कुछ है वहां पर फोकस सर? स्वाति, ऑटोमेशन में तो बहुत बड़ा फोकस है हमारा। हम लोग मशीन लर्निंग, एआई इंटेलिजेंस, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, प्लस अपने सारे प्रोसेसेस को ऑटोमाइज करने की तरफ हमारा काफी बड़ा फोकस है। अभी हमारा काम चल रहा है जिसमें कि हम लोग कई मशीनों को, कई इक्विपमेंट्स को जो है हम लोग ऑटोमाइज कर रहे हैं, जिससे कि काफी अच्छे प्रोडक्टिविटी पे इंक्रीज आएगा। वो हमारी जर्नी है। जहां तक ज्वाइंट वेंचर का सवाल है, ये अपॉर्चुनिटी हम हमेशा एक्सप्लोर करते हैं। अगर हमारे रिलेटेड एरिया में अगर अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर फोकस करेंगे। ऑटोमेशन एक अच्छा एरिया है जहां पर आपका फोकस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जलान हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए किस तरीके की कंपनी के आगे के प्लान्स। और डी मर्जर आप कह रहे हैं 3rd क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वो 2 डिफरेंट कंपनीज यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगी और डी मर्जर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए।